हेलो बच्चों, मैं पीके मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल बालाजी लॉ एकेडमी में स्वागत करता हूं। आइए आज एक नए वीडियो के साथ, एक नई चीज़ के साथ मैं आपके सामने रूबरू हूं। संविधान का अध्याय 14, भाग 2, अध्याय 14। यहाँ पे हमको मिलेगा आयोग के विषय में, कमीशन के विषय में। यह अनुच्छेद या यह अध्याय अनुच्छेद 315 से प्रारंभ होकर 323 तक में जाके खत्म होता है। तो जैसे हम लोगों ने सुना है यूपीएससी, पीएससी, जेपीएससी, ये जो आयोग होते हैं, इनका गठन, इनकी नियुक्तियां, इनके कार्य, इनकी जो सैलरीज हैं वो सब कैसे डिसाइड होती हैं, तो हमको इसी चैप्टर में यही आर्टिकल से यहाँ से लेके यहाँ तक में आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले अनुच्छेद 315 बात करता है इन आयोगों के विषय में। तो सबसे पहला आयोग हमको मिला यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अर्थात संघ लोक सेवा आयोग। तो जैसे ही अनुच्छेद 315 पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले लोक सेवा आयोग संघ के लिए और प्रत्येक राज्य के लिए अपना अपना लोक सेवा आयोग। तो पहला आयोग हमको मिला यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और फिर उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब प्रत्येक राज्य के पास अपना अपना एक आयोग होगा। इसके बाद अगर कभी ऐसी परिस्थिति या आवश्यकता समझ में आई तो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक, जिसको हम जेपीएससी के नाम से भी जानते हैं, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर दो या दो से अधिक राज्यों को ऐसी आवश्यकता समझ में आती है तो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं और पार्लियामेंट उनके लिए जेपीएससी का कॉन्सेप्ट भी ला सकती है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 320 सब क्लॉज 1 में यह बताया गया है कि ये जो आयोग होंगे मुख्य रूप से कार्य क्या करेंगे। तो इन आयोगों का मुख्य कार्य राज्य के लिए एवं संघ के लिए परीक्षाओं का संचालन करवाना है। तो जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से आईएएस, आईएफएस, आईआरएस, आईपीएस, ये सारे जो एग्ज़ाम होते हैं ये यूपीएससी के माध्यम से होते हैं। पीएससी लेवल, स्टेट लेवल पे पीएससी अपना एग्ज़ाम कराती है। डिप्टी कलेक्टर सबसे हायर रैंक की इसकी वैकेंसी है, यहाँ से परीक्षा ये कंडक्ट होती है, आप लोग इसके विषय में जानते ही हैं। तो अनुच्छेद 315 में इन आयोगों के गठन के बारे में बात की गई है। फिर 320 अनुच्छेद 320 सब क्लॉज 1 में ये काम क्या करेंगे ये बताया गया है। तो ये अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने विषय की या इनको जो परीक्षाएं कंडक्ट कराने के लिए इनका गठन किया जाएगा उन परीक्षाओं का ये संचालन कराएंगे। उसके बाद अनुच्छेद 316 में अध्यक्ष और सदस्यों के नियुक्ति के विषय में बात की गई। अब अनुच्छेद 316 ये कहता है कि ये जो आयोग बनेंगे इनमें अध्यक्ष होगा और सदस्य होंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि इन अध्यक्षों और सदस्यों को नियुक्त कौन करेगा। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा आप लोग। अगर यूपीएससी है अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है तो इसके सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। अगर ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो इसके लिए नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, और अगर पब्लिक सर्विस कमीशन है अर्थात राज्य वाला तो इसके लिए नियुक्ति करेगा अपना गवर्नर। तो एक शॉर्टकट में इसको भी आप समझिएगा याद करने के पर्पज से। इन ब्रीफ अगर आपको पढ़ना होगा तो इस अनुच्छेद पे जाके आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर यूपीएससी, जेपीएससी या पीएससी में जो भी चेयरमैन या चेयरपर्सन या मेंबर्स होंगे इनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा, ये इनका कार्यकाल कितना होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले यूपीएससी 665, जेपीएससी 662 और पीएससी 662। अब ये 665, 662, 662 क्या है तो समझिए, आपके नियुक्ति दिनांक से जो भी पहले आएगा। अगर आपकी जॉब का टेन्योर 6 साल हो गया लेकिन आपकी उम्र 65 साल नहीं हुई तो आप रिटायर हो जाएंगे। अगर आपका एज 65 ईयर हो गया है, भले 6 वर्ष ना पूरे हुए हों, तब भी आपको रिटायर होना पड़ेगा। सेम यही नियम जेपीएससी और पीएससी के साथ भी है। तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में यहाँ से सवाल आपके पूछा जाता है। 665, 662, 662 सामान्यतया एक नियम चलता है, केंद्र की जितनी भी नौकरियां होती हैं या जॉब होती हैं जो रिटायरमेंट की बात करती हैं उसमें जो मैक्सिमम उम्र होती है वो 65 साल की होती है, और राज्य की जितनी नौकरियां होती हैं में 62 साल होती है।
अच्छा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कहीं कहीं ये डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सामान्य नियम यही है। ठीक है, चलिए अब अगर मान लीजिए संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं, ये अपना त्याग पत्र देना चाहें, अपना त्याग पत्र देना चाहें तो किसे देंगे? तो सेम कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, यूपीएससी वाला है तो राष्ट्रपति को देगा, जेपीएससी वाला है तो राष्ट्रपति को देगा, और अगर पीएससी वाला है तो गवर्नर को देगा। इसको अच्छे से पढ़िएगा, ये भी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे इनकी सेवा शर्तें कैसी होंगी? तो इनके लिए सेवा शर्तें वही होंगी जैसे कि राष्ट्रपति, गवर्नर अपना अपना डिसाइड करेगा, उसी हिसाब से इनकी सेवा शर्तें भी चलेगी। आगे इनके कार्य में वृद्धि, एक्सटेंशन ऑफ एक्ट या एक्सटेंशन ऑफ कंडक्ट कौन करेगा? तो आर्टिकल 321 एक्सटेंशन की बात करता है, वृद्धि की बात करता है। तो यूपीएससी के संबंध में, जेपीएससी के संबंध में और पीएससी के संबंध में अनुच्छेद 321 में बताया गया है आपके संविधान में। आप इसको यहाँ से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य एक छोटा सा शॉर्टकट वीडियो बनाने का है, इसलिए मैं इन ब्रीफ नहीं जा रहा हूँ अभी। फिर एक्सपेंसेस, क्या खर्चे वर्चे इनके कैसे मैनेज होंगे? ये थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न है, इसको समझिएगा अच्छे से। अब अनुच्छेद 322 कहता है कि ये जो यूपीएससी, जेपीएससी, पीएससी होगा, इनके खर्चे कैसे मैनेज होंगे, अर्थात सैलरी वगैरह कैसे मैनेज होगी, कहाँ से मैनेज होगी। तो हम लोगों ने संविधान में एक शब्द पढ़ा है संचित निधि, और हम ये भी जानते हैं कि संचित निधि भारत के पास भी होती है और राज्यों के पास भी होती है। तो आप देखिएगा ध्यान से, अगर यूपीएससी की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? यूपीएससी की। अगर बात यूपीएससी की चल रही है तो इसके खर्चे सब के सब जाएंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अर्थात भारत की संचित निधि पर भारित होगा, भारत की संचित निधि पर भारित होगा। और ये जो जेपीएससी का खर्चा है, वेतन है, सैलरी है, ये सब किसके ऊपर भारित होंगे? तो जिन जिन संयुक्त राज्यों के लिए ऐसी जेपीएससी का गठन किया गया है, उन संयुक्त राज्यों की संचित निधि पे यह भार आने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब लास्ट वाला अपना बचा पीएससी का। तो पीएससी का जिस राज्य के लिए ऐसे आयोग का गठन हुआ है, उस राज्य के पास जो संचित निधि होगी, उनका वेतन और भत्ते वहां से जाएंगे। अगले आर्टिकल में आते हैं। अगले आर्टिकल में बात करता है रिपोर्ट की, आर्टिकल 323। यूपीएससी अपनी रिपोर्ट किसको देगी? राष्ट्रपति को देगी। जेपीएससी अपनी रिपोर्ट किसको देगी? अपने अपने गवर्नर्स को देंगे, ध्यान रखिएगा। और पीएससी अपनी रिपोर्ट किसको देगी? अपने राज्य के गवर्नर को देगी। तो एक ये छोटा सा एक वीडियो था, इस वीडियो के माध्यम से मैं इस चार्ट को, इस ग्राफ को स्पष्ट करना चाह रहा था। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में यहीं से फंसेंगे, बाकी अगर आपको अतिरिक्त समझना है तो आप संविधान के बैरक में, पुस्तक में जाइएगा, अनुच्छेद 315 से 323 का कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। लेकिन पेपर में आपके क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इसलिए इस चार्ट को बड़े अच्छे से पढ़िएगा और हो सके तो बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ये चार्ट आपके लिए भविष्य की परीक्षाओं में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, आपने इस वीडियो को देखा, इसको समझिए, याद करिए। थैंक यू। फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमसे जुड़ना है तो प्ले स्टोर पे आप बालाजी लॉ एकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ से हमसे संपर्क करिए। तो सिविल जज की जुडिशियल प्रिपरेशन में जितनी भी मैं आपकी अपनी मदद आपकी मदद कर पाऊँगा, बिल्कुल करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।